कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास के महत्व की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, इस प्रकार भगवान शिव के कहने से वह बाला चिंतित हो गई और भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। शिव के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो आंखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया, फिर वह भी बलवान काल के बस में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। यह बाला वही मेधावी ऋषि की बाल कन्या थी जो पहले जन्म में जो पुत्री थी, जो दुखी थी, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अधिक मास की पूजा बताई थी। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल भी गया तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदैव हमसे स्नेह करने वाली व पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषि व देवताओं को भी पूजने योग्य है, फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करूं। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। नारायण बोले, द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, हो आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है जिसने पुरुषोत्तम मास की पूजा की। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उनको राज्य की प्राप्ति हुई। इस तरह शूरवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ था। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसका आप विस्तार से इतिहास हमें सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है ही देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर के मुझको भी वन में जाकर हरि सेवन करना चाहिए, भगवान की तपस्या करनी चाहिए। अब मेरा चौथापन आ गया है, मुझे अपने
पुत्र को राज्यभार सौंप करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वह धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदेह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना ही कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा की बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुद्र के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा को निकाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर गिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक पक्षी तोता आया। राजा को बैठा देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचन सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। यानी राजा जब बट वृक्ष के नीचे बैठा था तो वहाँ पर एक शुक आया जो कि श्लोक पढ़ रहा था। राजा दृढ़धनवा उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा, क्या ये सुखदेव जी हैं जो हमारा उद्धार करने आए हैं। वह इसी विचार में था कि तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के बाग की स्मरण करता हुआ आ गया। इस प्रकार भगवान की कथाओं का श्रवण करने से मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता